हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि कोर्ट में तारीख पे तारीख जो लगती है, उस तारीख पे तारीख लेने के लिए क्या जो क्लाइंट है वो खुद कोर्ट में जाके तारीख ले सकती है, उसको तारीख मिल सकता है। यदि उनके पास वकील साहब नहीं है, उनको खुद कोर्ट में जाना पड़े, तो वो कैसे तारीख लें। कोर्ट में जाने से पहले उस क्लाइंट को क्या क्या पता होनी चाहिए, किन परिस्थितियों में उसे वकील साहब के बिना कोर्ट में जाना पड़ सकता है। तो इन सब के बारे में बात करने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, क्लाइंट को कोर्ट में बिना वकील साहब के मदद से कई कारणों से जाना पड़ सकता है, जिसमें से पहला कारण मैं बता रहा हूं कि ये हो सकता है कि मान लीजिए किसी क्लाइंट को कोर्ट से समन आया या नोटिस आया, कल की डेट लगी है और आज उसको नोटिस प्राप्त हुआ है, और वह क्लाइंट जो है आउट ऑफ सिटी रहता है। दिल्ली में कोई केस कर दिया, दिल्ली से उसको सम्मन गया है, वो व्यक्ति बिहार में रह रहा है और कल की डेट है या परसों की डेट है और आज उसको नोटिस मिला है, तो संभव नहीं है बिहार से इतना जल्दी दिल्ली आना। तो इन परिस्थिति में यदि वह व्यक्ति नहीं आता है कोर्ट में, तो उनके खिलाफ कुछ कोर्ट से ऑर्डर हो जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए उनको तारीख लेना पड़ेगा। तो इस परिस्थिति में वह तारीख कैसे लेंगे? इस परिस्थिति में उनको तारीख लेने के लिए वहां से जो उनके संबंधित है यहाँ पे, उनको वो कोर्ट में भेज के, या फिर उनको बोले कि किसी वकील साहब से आप बात कीजिए और वो सम्मन की कॉपी भेज दें। वो जाके वहाँ पे एक छोटे से तारीख ले सकते हैं। दूसरी कारण ये हो सकती है कि जिस व्यक्ति का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, उनके वकील साहब यदि आउट ऑफ सिटी हैं, वो वकील साहब यहाँ पे नहीं है, तो फिर उस परिस्थिति में वह व्यक्ति को वकील साहब बोल देते हैं कि आप कोर्ट में जाके तारीख ले लेना। तो ये भी परिस्थिति हो सकती है कि उसको खुद कोर्ट में जाके तारीख लेना पड़ सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि मान लीजिए वकील साहब का तबीयत खराब हो गया। अब उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को वकील साहब बोलते हैं कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, आप कोर्ट में खुद जाके तारीख ले लेना। तो इन परिस्थितियों में भी उसको खुद तारीख लेना पड़ सकता है। अगला ये भी कारण हो सकता है कि वह जिस वकील साहब को अपने केस में अपॉइंट किया हुआ है, नियुक्त किया हुआ है, जिस वकील साहब की मदद से वो केस लड़ रहा है, वह वकील साहब उनके केस को किसी कारणवश छोड़ दिए हैं, या उसने खुद वकील चेंज करना चाह रहा है, और जब तक डेट आ गया अभी वकील चेंज नहीं किया, अगले डेट पे वो दूसरा वकील नियुक्त कर लेगा। तो इन सब के लिए भी उसको खुद कोर्ट में जाके तारीख लेना पड़ सकता है। तो कोर्ट में तारीख लेने के लिए जब कोई भी क्लाइंट खुद जाता है, तो उसको कुछ बातों की जानकारी रखनी चाहिए। जैसे कि उसका केस जो है, उस केस का टाइटल क्या है। टाइटल बोले तो मोहन ने सोहन पे यदि केस किया है, तो टाइटल मोहन वर्सेस सोहन, यानी मोहन बनाम सोहन वहां पे लिखा रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका केस क्या है। दूसरी चीज ये पता होना चाहिए टाइटल क्या है। तीसरी चीज, जब आप कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट में जाने से पहले कोर्ट के बाहर गेट के पास एक कॉज लिस्ट टंगा हुआ रहता है। कॉज लिस्ट में आप देखें कि कितने नंबर सीरियल में आपका केस है, या यदि कॉज लिस्ट वहां पे नहीं है, तो कोर्ट के अंदर रीडर बैठे होते हैं, पियून बैठे होते हैं, जिनके पास वो लिस्ट होता है। उनसे जाके आप पूछ सकते हैं कि मेरा ये केस है, या फिर मेरे कोर्ट से नोटिस आया है, इसका कितना नंबर है, आप नंबर बताएं। फिर वो जब पुकारते हैं नाम, फिर आप जाएं और जज साहब को बोलें कि इस कारणवश से मैं एक कोर्ट में डेट लेना चाहता हूँ। जज साहब हो सकते हैं कि आपका आधार कार्ड भी देख सकते हैं, कोई पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। जब कभी कोर्ट में जाएं
तो आप बिना पहचान पत्र के कोर्ट में ना जाएं, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो। आजकल आधार कार्ड की ज्यादा मान्यता दे दी गई है, इसीलिए आधार कार्ड कोर्ट में लेके जाएं। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट में आप जाते हैं तो कोर्ट में आपको डेट लेने के लिए भी एप्लीकेशन देना पड़ता है। कई कोर्ट ऐसे होते हैं कि बिना एप्लीकेशन के भी आपको डेट दे देते हैं। तो ये जज साहब पे निर्भर करता है कि जज साहब क्या करते हैं, आपको एप्लीकेशन देने के लिए बोलते हैं या फिर ऐसे डेट आपके कारणों को पूछ के और फिर एक डेट लगा देते हैं। तो ये सब कारण हो सकते हैं और इस तरीके से आप कोर्ट में डेट भी ले सकते हैं। और कोर्ट में जाने से पहले जो जो चीज बताए हैं वो चीज आपको पता होनी चाहिए। साथ में मोबाइल फोन आजकल हर व्यक्ति के पास है, तो मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके ही जाएं। अन्यथा यदि कोर्ट में आप उपस्थित हुए और जज साहब के सामने मोबाइल आपका रिंग कर गया और जज साहब यदि एक्शन उस पर ले लिए तो आपके मोबाइल को वहां पे रख सकते हैं, आपको कॉस्ट भी देना पड़ सकता है। वो 500-1000 रुपए की जुर्माना वहां पे लगा के और फिर आपको बोलेंगे जमा कराओ, फिर मोबाइल मिलेगा, या पूरे दिन आपको खड़ा करवा लेंगे, कुछ भी वो सजा दे सकते हैं। तो इसीलिए आप मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके साइलेंट करके ही कोर्ट में जाए। तो ये सब कारण होते हैं जिस कारण से क्लाइंट को खुद भी कोर्ट में जाके तारीख लेनी पड़ती है। तो तारीख लेने के लिए उनको केस का टाइटल, फिर केस किस लिए है वो चीज, ये सब चीजें जो मैंने बताया है वो पता होने चाहिए। और ये सब पता करके फिर आप जाइए बेहिचक कोर्ट में जाके आप खुद भी बिना वकील साहब की मदद से भी तारीख ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे पूछिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।